फीस नहीं के बराबर आ रही है या आ नहीं रही, बिल्कुल जब से लॉकडाउन हुआ तब से बिल्कुल नहीं आ रही है। बहुत दिक्कत है, इतना ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस है इस समय बिकॉज ऑफ क्योंकि लॉकडाउन है, कोई कुछ दे नहीं रहा है, कोई फीस नहीं आ रही है। हमारे सामने ये संकट पैदा हो गया है कि हमने मार्च तक की फीस सैलरी दी है टीचर्स को। अब अप्रैल की सैलरी देने में हमारे सामने संकट पैदा हो गया है। एक तरफ पूरे देश में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है, वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन के चलते देश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस भी बंद हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के तमाम स्कूल कॉलेज प्रशासन के सामने एक बड़ी परेशानी खड़ी होने लगी है। लॉकडाउन के चलते निजी स्कूलों में फीस जमा नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से स्कूल प्रबंधन को अपने शिक्षकों और तमाम स्टाफ को सैलरी देने में समस्या आ रही है। लखनऊ के कई प्राइवेट स्कूलों ने अपने शिक्षकों और कर्मचारियों को अप्रैल महीने का वेतन नहीं दिया है। प्राइवेट स्कूल में क्या है, गवर्नमेंट को तो आदेश हुए थे कि 1 महीने की फीस ले लिया जाए, लेकिन उसके लिए भी कुछ स्कूलों वालों ने मैसेज भेजा है, लेकिन अभी पेरेंट्स टर्न अप नहीं हो रहे हैं क्योंकि उस आदेश में एक कंफ्यूजन था कि गवर्नमेंट ने कह दिया था कि जो सक्षम पेरेंट्स हैं वो स्कूल में फीस 1 महीने की फीस जमा करा सकते हैं, लेकिन उस सक्षम वर्ड यूज होने से वो लोग कंफ्यूजन ये क्रिएट हो गया कि भाई हम हर आदमी अपने आप को सक्षम बोल रहा है कि हम सक्षम नहीं जमा कर पाएंगे, और कुछ जो गवर्नमेंट का ऑर्डर आए उसमें ये भी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। उनको लगता है कि अप्रैल मई जून 3 महीने शिक्षा नहीं हो पाएगी, स्कूल बंद रहेंगे, तो सीधे जुलाई में जमा करेंगे। इससे पेरेंट्स के अंदर ये है कि हम ठीक है 3 महीने का फीस हमारी बच जाएगी और हम लोग उसको नहीं जमा करेंगे। ऐसा ही कुछ हाल चंदौली, प्रयागराज, सहारनपुर और रायबरेली से भी देखने को मिल रहा है। लॉकडाउन की वजह से प्राइवेट स्कूल के संचालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभिभावक लॉकडाउन की वजह से फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं, जिसके कारण स्कूल प्रबंधक अपने शिक्षकों और अन्य स्टाफ को सैलरी समय पर नहीं दे पा रहे हैं। फीस नहीं के बराबर आ रही है या आ नहीं रही, बिल्कुल जब से लॉकडाउन हुआ तब से बिल्कुल नहीं आ रही है। और हम लोगों के सामने भी समस्या है कि अभिभावक को फ़ोन करने के बाद भी लॉकडाउन की समस्या बताते हैं, अपनी समस्या बताते हैं कि हम इस नाते फीस नहीं जमा कर पाते हैं, इसलिए आने वाले समय में भी हम लोगों को बहुत कठिनाई होगी और पेमेंट भी नहीं मिल पाएगा। हम लोग अपने परिवार का खर्च कैसे चलाएंगे? बहुत दिक्कत है, इतना ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस है इस समय बिकॉज ऑफ क्योंकि लॉकडाउन है, कोई कुछ दे नहीं रहा है, कोई फीस नहीं आ रही है। ट्यूशन फीस से ही टीचर्स का, एम्प्लॉइज़ का पेमेंट होता है, क्लास 4 का, ड्राइवर्स हैं। अब जो लोग काम कर रहे हैं उनको आप मना भी नहीं कर सकते तनख्वाह देने से, लेकिन सही बात यह है कि इतना बफर स्टॉक भी नहीं है कि आप उनका पूरा पैसा दे सकें, तो कुछ पार्ट पेमेंट कर रहे हैं। अब जब जो पुराने एम्प्लॉई हैं चीज़ों को समझ भी रहे हैं, बाकी पूरा पेमेंट तो नहीं कर पा रहे हैं। हमने बच्चों को ये अपील जारी की थी प्रशासन के निर्देशानुसार कि 1 माह की फीस बच्चे जमा करा दें, लेकिन इसमें हमें कोई अभिभावकों की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं मिल रहा है। और हमारे सामने ये संकट पैदा हो गया है कि हमने मार्च तक की फीस सैलरी दी है टीचर्स को। अब अप्रैल की सैलरी देने में हमारे सामने संकट पैदा हो गया है। जो है समस्या बहुत गंभीर है। हम जो है ड्राइवर आदमी हैं, साहब की गाड़ी चलाई थी, और जब वो साहब से समय पैसा मांगो, पैसा मिलत है नहीं, और जब साहब से कही तनख्वाह कुछ दो तो साहब कहा जब स्कूल बंद है तो कहाँ से तुमका पैसा दे दी। और बहुत स्थिति खराब है। योगी सरकार ने जब प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर गाइडलाइन जारी की तो लोगों के लिए यह सुकून देने वाला फैसला था, लेकिन अब स्कूलों की फीस आनी बंद हो गई है। ऐसे में निजी स्कूलों के सामने अपने शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन का संकट खड़ा हो गया है। लॉकडाउन में तमाम स्कूल बंद हैं। निजी और पब्लिक और प्राइवेट स्कूलों को लेकर सरकार की कई गाइडलाइंस भी आ चुकी है, जिसमें एक फीस को नहीं बढ़ाने की बात की गई है, साथ साथ 1 महीने की पढ़ाई की फीस लेने की बात की गई है, लेकिन तमाम स्कूल बंद हैं, ऑफिसेज बंद हैं। ऐसे में छोटे और कम बजट वाले स्कूलों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लखनऊ से कुमार अभिषेक, चंदौली से उदय गुप्ता, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव, सहारनपुर से अनिल भारद्वाज के साथ अंकित सिंह, यूपी तक।